दोस्तों, लैपटॉप लेने जाते हो और सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहाँ होता है? तो किसी को रैम समझ में नहीं आती, किसी को एसएसडी समझ में नहीं आती, किसी को डिस्प्ले समझ में नहीं आता और किसी को प्रोसेसर समझ में नहीं आता। और इसी कंफ्यूजन में लोग गलत लैपटॉप ले आते हैं। लेकिन आज के बाद कोई भी तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि इस सीरीज़ में हम लैपटॉप के हर एक पार्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इंटरनेट पे इतना कन्फ्यूज़न नॉलेज है कि DDR4 लेना, DDR5 वाला लैपटॉप लेना, NVMe लेना, SATA लेना, IPS LED, OLED, साइज़ कौन सी लेनी, ये सब कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। और फर्स्ट टाइम बायर टोटली कन्फ्यूज़ होता है। लेकिन अब इजी लैंग्वेज में हम सब क्लियर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको रियल नॉलेज चाहिए और लैपटॉप बाइंग में पैसा बचाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक का असली ट्रूथ दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो अपने उस दोस्त को जरूर भेजना जो लैपटॉप लेने वाला है, क्योंकि गलत लैपटॉप लिया तो पैसा वेस्ट हो सकता है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपके लैपटॉप में कौन सी रैम, SSD और डिस्प्ले है? दोस्तों, एक चीज़ जिसमें बायर फर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा ठगा जाता है और वो है लैपटॉप। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग झूठा ज्ञान देते हैं और इस वजह से आप भी इस पर अंधा विश्वास कर लेते हैं और आपका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप खुद कैसे अपना लैपटॉप चूज़ कर सकते हैं, अपना लैपटॉप चॉइस कर सकते हैं और कैसे किसी को पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बेस्ट लैपटॉप परचेज़ करने के लिए जितना टेक्निकल नॉलेज चाहिए वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता, आपको कोई नहीं ठग सकता। लैपटॉप में बहुत सारे कंफ्यूजन पार्ट होते हैं, जैसे कि प्रोसेसर, अलग अलग प्रोसेसर टाइप के प्रोसेसर होते हैं, अलग अलग टाइप के स्टोरेज होता है, अलग अलग टाइप के रैम होते हैं, अलग अलग टाइप की डिस्प्ले होती है और अलग अलग टाइप के अलग अलग साइज़ के लैपटॉप होते हैं। तो इतने सारे पार्ट होते हैं और इनके इतने सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जो फर्स्ट टाइम कोई भी डेस्कटॉप बाय करने जाता है तो गारंटी से मैं बोल सकता हूँ कि वो गलत चीज़ लेके आएगा और जितना पैसा दिया उतना चीज़ उसको नहीं मिलेगा और वो 100% ठगा जाएगा। हर आदमी ठगाता ही है, लेकिन आप नहीं ठगाओगे। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लोगे आप नहीं ठगाओगे, ये मेरी गारंटी है और ये मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ। और रही बात दूसरी, तो मुझे कंप्यूटर फील्ड में 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिसका निचोड़ मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुद तो एक बेस्ट लैपटॉप परचेस करोगे, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल और आपके रिलेशन में भी आप सबको बेस्ट लैपटॉप परचेस करवाओगे और आप एक एक्सपर्ट की तरह ट्रीट करोगे। इन सब में आप लैपटॉप के एक्सपर्ट बन जाओगे और लोगों को आप सजेस्ट भी कर सकोगे कि अच्छा लैपटॉप कैसे बाय करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हो तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं जुड़े हुए हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात बोलूँ, मैं घंटों रिसर्च करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये आपको ये टॉपिक के रिलेटेड और दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक एक चीज़ समझते चलो मेरे साथ ही। हम बेस्ट लैपटॉप चूज़ करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप बेस्ट में बेस्ट लैपटॉप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लैपटॉप प्रोसेसर इकोसिस्टम समझते हैं। तो प्रोसेसर लैपटॉप में 3 टाइप के प्रोसेसर आते हैं, इंटेल, AMD और नया जो स्नैपड्रैगन आता है। जो स्नैपड्रैगन है, एप्पल के M1 चिप वाले प्रोसेसर होते हैं, वो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होते हैं। इंटेल, AMD और स्नैपड्रैगन की, तो इंटेल वो स्टेबल और कंपेटिबल है। इंटेल का प्रोसेसर जो स्टेबल भी आता है प्लस कंपेटिबल भी आता है। AMD का अभी आपने देखा होगा, गेमिंग के लिए बहुत बड़ा AMD पावरफुल प्लस गेमिंग के लिए बेस्ट प्रोसेसर आता है। स्नैपड्रैगन जो बैटरी किंग आता है, जो बैटरी सेवर के लिए बेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, ठीक है, जो अभी नया है। हम बात करें इंटेल सीरीज़ की चार्ट और AMD सीरीज़ चार्ट, इसकी लाइनअप की बात करें तो इंटेल के अंदर i3, i5, i7, i9। i5 सबसे बेस्ट वैल्यू प्रोसेसर है, ये मेजॉरिटी यूज़र के लिए परफेक्ट भी है।
और AMD की बात करें तो AMD राइजन लाइनअप बात करें तो राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 और राइजन 9। इंटेल सीरीज चार्ट की बात करें तो इंटेल के अंदर i3 जो बेसिक प्रोसेसर आता है, i5 बैलेंस प्रोसेसर है, i7 हाई परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है और i9 एक्सट्रीम प्रोसेसर आता है। i5 सबसे बेस्ट वैल्यू है, यही मेजॉरिटी यूज़र के लिए परफेक्ट है। AMD सीरीज़ की बात करें तो AMD राइजन लाइनअप की बात करें तो राइजन 3 जो बेसिक प्रोसेसर है, राइजन 5 बैलेंस प्रोसेसर आता है, राइजन 7 गेमिंग प्लस एडिटिंग के लिए बेस्ट प्रोसेसर आता है, राइजन 9 जो प्रो लेवल प्रोसेसर आता है, राइजन 5 vs i5 डायरेक्ट कंपैरिजन आप कर सकते हैं तो राइजन AMD के अंदर राइजन 5 और इंटेल के अंदर i5 दोनों ही डायरेक्ट कंपटीशन में है, राइजन 3 और इंटेल का i3। राइजन 5 AMD का राइजन 5 और इंटेल का i5। AMD के अंदर राइजन 7 और इंटेल के अंदर i7। AMD के अंदर राइजन 9 और इंटेल के अंदर i9। ये सेम डायरेक्ट कंपटीशन वाले प्रोसेसर है क्योंकि इसमें भी जनरेशन आती है, जैसे कि 10th जेन, 11th जेन, 12th जेन, 13th जेन, 14th जेन। और जेन की बात करें तो 10th जेन ओल्ड प्रोसेसर है, 11th जेन बेसिक प्रोसेसर आता है, 12th जेन गुड प्रोसेसर आता है, 13th जेन बेटर प्रोसेसर आता है और 14th जेन बेस्ट प्रोसेसर आता है। तो सेम i5 भी जनरेशन बदलने से पूरी परफॉर्मेंस नहीं बदल जाती है। अब हम पहचानते हैं SKU नंबर से इसके जो प्रोसेसर पे नंबर लिखा होता है, कैसे पहचाने कि ये प्रोसेसर क्या है, इसके अंदर ये कैसे पहचाने ये प्रोसेसर क्या है, इसकी जनरेशन क्या है, कैटेगरी क्या है, परफॉर्मेंस लेवल क्या है, पावर टाइप क्या है। तो चलिए मैं समझाता हूँ। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्रोसेसर पर लिखा हुआ है i5-13450HX, ठीक है। तो हम इसको एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे जो i5 लिखा है ये कैटेगरीज़ है, मतलब कि ये i5 प्रोसेसर i5 है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पीछे जो यहाँ पे 13 जो लिखा है तो ये जनरेशन दिखाता है। यहाँ पे 450 जो लिखा हुआ है ये परफॉर्मेंस लेवल बताता है। यहाँ पे 450 हो सकता है, 500 प्लस हो सकता है। जितना हाई नंबर होगा इतना प्रोसेसर का पावर परफॉर्मेंस हाई होगा, ठीक है। इसका परफॉर्मेंस जितना हाई, ये फिगर इससे जितनी बड़ी होगी इतना परफॉर्मेंस लेवल इसका हाई होगा। अब बात करते हैं पीछे वाले दो अल्फ़ाबेटिक HX का, तो ये पावर टाइप बताता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो सफिक्स मीनिंग क्या होता है, तो U जिस प्रोसेसर के पीछे लास्ट में U लिखा हुआ होता है, HX की जगह पर अगर U लिखा हुआ है तो वो प्रोसेसर बैटरी सेविंग हो सकता है। बैटरी सेविंग के लिए ये प्रोसेसर बेस्ट होगा जिसके लास्ट में जैसे कि i5-13450 और U लिखा हुआ होगा अगर, तो ये बैटरी सेविंग होगा। अगर इसकी जगह पे H लिखा हुआ है तो हाई परफॉर्मेंस हो गया, ये गेमिंग के लिए बेस्ट होता है। HX तो ये एक्सट्रीम पावर के लिए जाना जाता है और P लिखा हुआ होता है तो बैलेंस्ड होता है। कुछ लोग बोलते हैं U सीरीज़ गेमिंग के लिए होता है, तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। U सीरीज़ गेमिंग के लिए नहीं होती है। गेमिंग के लिए H या HX हाई परफॉर्मेंस या एक्सट्रीम पावर, ये गेमिंग के लिए प्रोसेसर होते हैं। अब AMD की बात करें तो AMD के प्रोसेसर के ऊपर जो लिखा हुआ होता है जैसे कि राइजन 7-7840HS, तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा कैटेगरी का प्रोसेसर है, कौन सी जनरेशन है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, पावर एफिशिएंसी परफॉर्मेंस इसकी क्या है। तो देखिए यहाँ पे राइजन 7 है लिखा हुआ, वो इसकी कैटेगरी दिखाती है। 7 जो लिखा हुआ आ रहा है वो जनरेशन दिखा रही है, तो कि ये AMD राइजन 7 इसकी कैटेगरी और 7 इसकी जनरेशन दिखाता है। 7 जनरेशन का ये प्रोसेसर है। 840 जो नंबर है वो उसकी परफॉर्मेंस दिखाता है। अगर यहाँ से इसके ऊपर भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये इसकी परफॉर्मेंस लेवल होती है। जितनी नंबर बढ़े इतना परफॉर्मेंस हाई होता है। अब HS, तो HS पावर एफिशिएंट परफॉर्मेंस होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पावर एफिशिएंट
परफॉर्मेंस। रियल यूज़ केस चार्ट के अंदर मैंने आपको जैसे बताया पहले ही, i3 और सेम AMD के अंदर Ryzen 3, इंटेल के अंदर i5 और AMD के अंदर Ryzen 5 और इंटेल के अंदर i7 और Ryzen के अंदर Ryzen 7। अब यूज़र डिसाइड कर सकता है, जनरेशन चेक कर सकता है। यहाँ पे मैंने जो आपको प्रोसेसर जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप ये अपने आप ही चेक कर सकते हैं कि इसका प्रोसेसर कौन सा है। यूज़र डिसाइड कर सकता है, जनरेशन चेक कर सकता है, सीरीज़ चेक कर सकता है, i5 है या Ryzen 5 है, सोफिक्स HU या HX क्या लिखा हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हैं और फाइनल डिसीजन आप यहाँ पे प्रोसेसर के ऊपर से ले सकते हैं कि आपके लिए ये प्रोसेसर बेस्ट है या नहीं है। और इस तरह से आप फाइनल कर सकते हैं कि ये लैपटॉप ये प्रोसेसर के साथ बेस्ट है कि नहीं। आप तो इसके हिसाब से आप प्रोसेसर को फाइंड करना आपको, अब मुझे लगता है तब तक आपको प्रोसेसर फाइंड करना आ गया होगा। यहाँ पे बिगेस्ट मिस्टेक ये होती है कि लोग लेते हैं i7 ब्लाइंडली लेना पसंद करते हैं, जनरेशन इग्नोर करते हैं, U सीरीज़ से गेमिंग करना, ब्रांड पे ट्रस्ट करना, ये सब गलत है। आपको i7 ब्लाइंडली नहीं लेना है, जनरेशन भी चेक करनी है और पीछे का परफॉर्मेंस लेवल भी इसका चेक करना है, जो कोड लिखा हुआ है UHSH, तो इसके हिसाब से आप अपना प्रोसेसर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए, प्रोसेसर वाला लैपटॉप लेना चाहिए। डायरेक्ट आंखें बंद करके ट्रस्ट ब्रांड पे नहीं कर सकते आप। लैपटॉप फास्ट या स्लो प्रोसेसर से डिसाइड होता है, लेकिन स्मार्ट बायर वही है जो सिस्टम समझकर खरीदता है। दोस्तों, अगर आपको रियल नॉलेज चाहिए और लैपटॉप बाइंग में पैसा बचाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक का असली ट्रूथ दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो अपने उस दोस्त को जरूर भेजना जो लैपटॉप लेने वाला है, क्योंकि गलत लैपटॉप लिया तो पैसा वेस्ट हो सकता है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपके लैपटॉप में कौन सी रैम, SSD और डिस्प्ले है।